धूल भरी सड़कें, सूखे खेत और मायूस चेहरे। ये दृश्य था आशा ग्राम का, एक ऐसा गांव जहां पानी की कमी ने जीवन को थाम दिया था। प्रिया, एक युवा और उत्साही समाज सेविका, अपनी कार से उतरते ही हवा में फैली निराशा को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, बड़े बदलाव लाने का सपना। यहाँ तो स्थिति सोच से भी बदतर है। लोग कैसे रहते होंगे ऐसे में? प्रिया ने अपने कंधे पर लटका बैग ठीक किया और गांव के अंदर की ओर बढ़ चली। उसे लगा कि लोग सरकारी मदद या किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र गांव के एक किनारे पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर जीवन भर के अनुभव की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। नमस्कार दादाजी, मेरा नाम प्रिया है। मैं यहाँ आप लोगों की मदद के लिए आई हूँ। नमस्कार बेटी, बैठो। मदद तो हर कोई करने आता है, पर गांव की किस्मत नहीं बदलती। प्रिया को दादाजी की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी पर बैठते हुए अपनी बात रखनी शुरू की। दादाजी, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। हम सरकार से बड़े स्तर पर पानी की पाइपलाइन बिछवा सकते हैं या एक बड़ा तालाब खुदवा सकते हैं। हमें बस एक साथ मिलकर पहल करनी होगी। पहल तो हम वर्षों से कर रहे हैं बेटी। हर बार कोई बड़ा अधिकारी आता है, बड़े बड़े वादे करता है और फिर सब हवा हो जाता है। मिट्टी की प्यास बुझाने के लिए बड़े तालाब नहीं, छोटी बूंदों की जरूरत होती है। प्रिया को दादाजी की बात थोड़ी अटपटी लगी। उसे लगा कि दादाजी निराशावादी हैं और बदलाव नहीं चाहते। दादाजी, बड़ी बूंदों से ही बड़ा बदलाव आता है। छोटे छोटे प्रयासों से क्या होगा? जब समस्या इतनी बड़ी हो तो समाधान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। मेरे साथ आओ बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दादाजी धीरे से उठे और प्रिया को गांव के उस हिस्से की ओर ले चले जहां कभी एक छोटा सा कुआं हुआ करता था, जो अब लगभग सूख चुका था। उसकी तलहटी में बस थोड़ी सी नमी बची थी। देखो बेटी, ये हमारा कुआं है। कभी इसमें लबालब पानी भरा रहता था। हर सुबह औरतें यहाँ से पानी भरती थीं। लेकिन अब तो ये लगभग सूख चुका है। इसे साफ करने और गहरा करने में बहुत मेहनत लगेगी। क्या गांव के लोग तैयार होंगे? तैयार तो वे तब होंगे जब उन्हें ये यकीन होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बेटी, एक बूंद की कीमत तब समझ आती है जब गला सूख रहा हो। क्या तुमने कभी देखा है कि एक घड़ा कैसे भरता है? हाँ, बूंद बूंद करके, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। और क्या कभी तुमने देखा है कि एक नदी कैसे बनती है? छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी नदियां मिलकर ही एक विशाल धारा बनाती हैं। हम सब बड़े बदलाव का इंतजार करते हैं, लेकिन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। दादाजी ने कुएं की सूखी मुंडेर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। समस्या बड़ी है, ये सच है, लेकिन उसका समाधान हमेशा बड़े पैमाने पर हो, ये जरूरी नहीं। क्या हम हर घर के बाहर पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे नहीं खोद सकते? क्या हम हर पेड़ के लिए एक एक बाल्टी पानी नहीं बचा सकते? छोटे गड्ढे, एक एक बाल्टी पानी, लेकिन इससे क्या होगा? पानी तो बहुत कम है। पानी कम नहीं है बेटी, हमारी कोशिशें कम हैं। बारिश का पानी बहकर चला जाता है क्योंकि हम उसे रोकते नहीं। हम इंतजार करते हैं कि सरकार बड़ी योजनाएं लाएगी, बड़े बांध बनाएगी, लेकिन हमारी अपनी जमीन पर हम अपनी मेहनत से कितना पानी बचा सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। प्रिया ने दादाजी की बातों पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं में जमीनी हकीकत और लोगों की भागीदारी को नजरअंदाज कर रही थी। तो आप कहते हैं कि हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, भले ही समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो? बिल्कुल बेटी, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी और धूप मिलती है। अगर हम पहले ही दिन बड़े फल की उम्मीद करेंगे तो निराशा ही मिलेगी। हमें पहले जड़ें मजबूत करनी होंगी। प्रिया की आंखों में अब एक नई समझ की चमक थी। उसे लगा जैसे दादाजी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। दादाजी, मैं समझ गई। हमें बड़े बदलाव का इंतजार करने के बजाय खुद छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत करनी होगी। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। शाबाश बेटी, जब गांव का हर व्यक्ति अपनी एक बूंद डालेगा तो देखना, ये कुआं भी भरेगा और ये जमीन भी हरी भरी होगी। ये केवल पानी की बात नहीं है, ये एकजुटता की बात है, ये विश्वास की बात है। प्रिया ने अगले कुछ महीनों तक आशा ग्राम में रहकर काम किया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे गड्ढे खोदने, बारिश का पानी इकट्ठा करने के तरीके सिखाए।
दादाजी उसके साथ हर कदम पर खड़े रहे, अपनी शांत उपस्थिति और प्रेरणादायक बातों से सबका हौसला बढ़ाते रहे। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस मुहिम में शामिल होने लगे। हर घर के बाहर छोटे छोटे तालाब बनने लगे, सूखे कुएं की सफाई हुई और लोगों ने मिलकर उसे गहरा किया। कुछ महीनों बाद आशा ग्राम का नजारा बदल चुका था। बारिश के मौसम में हर जगह छोटे छोटे जल संचयन के गड्ढे पानी से भरे थे। कुएं में पानी का स्तर ऊपर आ गया था और लोगों के चेहरे पर अब निराशा नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। प्रिया और दादाजी एक हरे भरे खेत के किनारे खड़े थे, जहां कुछ पौधे अब बड़े हो चले थे। दादाजी देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई, गांव हरा भरा हो रहा है। ये हमारी नहीं, तुम्हारी और गांव वालों की मेहनत है बेटी। तुमने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने उस पर चलना खुद सीखा। याद रखना, कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब छोटे छोटे प्रयासों को लगातार और ईमानदारी से किया जाए। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। प्रिया ने दादाजी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आशा ग्राम ने उसे सिखाया था कि बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर छोटे, निरंतर और सामूहिक प्रयासों में छिपा होता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से और एक छोटी सी उम्मीद की किरण से होती है।